लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पूरे एक्शन में दिखाई दे रहे हैं और वो हर कीमत पर जीत की राह में आने वाली हर बाधा को दूर करने में जुटे हुए हैं। और इसी कड़ी में उन्होंने चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार सीपी जोशी को चुनौती देने की संभावनाएं दिख रही हैं। चंद्रभान सिंह आक्या को जयपुर बुलाया गया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अपने आवास पर आक्या से बात की, साथ ही सीपी जोशी से उनके गिले शिकवे दूर करने की कोशिश की, जिसमें वो कामयाब भी रहे हैं। और इससे पहले भजन लाल शर्मा ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और जोधपुर के शेरगढ़ से बीजेपी विधायक बाबू सिंह राठौड़ में समझौता कराकर जोधपुर में शेखावत की राह आसान कर दी। भजन लाल शर्मा के अनुरोध पर निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी चुनाव न लड़ने को तैयार हो गए हैं, जो कैलाश चौधरी को बाड़मेर में और जोधपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह को भारी नुकसान पहुंचा सकते थे। भाटी दोनों के वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी कर सकते थे। सीएम ने शेखावत के टिकट का विरोध करने वाले जोधपुर के पूर्व सांसद जसवंत सिंह बिश्नोई को जीव जंतु कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष बनाकर शेखावत की राह आसान कर दी है। यानी कि भजन लाल शर्मा अब रूठों को बनाकर बीजेपी की राह लोकसभा चुनाव के लिए आसान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वहीं राजस्थान में पहले और दूसरे चरण में 19 और 26 अप्रैल को मतदान होगा। अभी तक बीजेपी ने 25 में 10 और कांग्रेस ने 25 में 15 सीटों पर प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। सूत्रों का दावा यह है कि बीजेपी 10 में से 7 सीटों पर नए चेहरों को टिकट दे सकती है, जिनमें 4 सीट पर महिला चेहरे भी शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी 10 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा आज कर सकती है। बीजेपी की बैठक के बाद नामों का ऐलान किया जा सकता है। और इससे पहले 16 मार्च को जयपुर में पार्टी की कोर कमेटी की एक बैठक हुई थी और इस बैठक में 10 सीटों पर नामों के पैनल पर चर्चा भी हुई थी। तो 10 सीटें आज अनाउंस होने वाली में हैं। उनमें से 4 सीटें महिला कैंडिडेट्स के लिए संभावित बताई जा रही है और 7 चेहरे ऐसे होंगे, नए चेहरे होंगे, जिन्हें मौका दिया जा सकता है। तो राजस्थान में पहले और दूसरे चरण में 19 और 26 अप्रैल को मतदान होगा और अभी तक बीजेपी ने 25 में से 10 और कांग्रेस ने 25 में 15 सीटों पर अगर बात करें तो उम्मीदवारों पर फैसला नहीं किया है। इनमें पहले चरण की 12 में 9 सीटें भी शामिल हैं। 20 मार्च से पहले चरण के लिए आपको बताएं, जो पहला फेज होगा उसमें नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। लेकिन कांग्रेस ने पहले चरण की सीटों में अभी तक सिर्फ चुरू, भरतपुर और अलवर से ही उम्मीदवार घोषित किए हैं। कांग्रेस की लिस्ट में देरी की वजह INDIA गठबंधन की पार्टियों के साथ सीटों की शेयरिंग का पेच फंसना बताया जा रहा है। और सवाल यह है कि जहां NDA यानी कि बीजेपी के तमाम उम्मीदवार मैदान में उतरकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वहां कांग्रेस के कैंडिडेट्स ही अनाउंस नहीं हुए हैं, ग्राउंड पर काम ही नहीं किया जा रहा है। तो लोकसभा चुनाव की तैयारी क्या हो पाएगी, ये बड़ा सवाल है। तो अब तक 25 में 15 उम्मीदवारों को उतारा जा चुका है। पहले चरण की अगर बात करें राजस्थान में 19 अप्रैल की, तो श्रीगंगानगर, बीकानेर, नागौर, चुरू, झुंझुनू, दौसा में चुनाव कराए जाने हैं। और ऐसे में पहले चरण को लेकर बीजेपी तो मुस्तैद दिखाई दे रही है, लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ज्यादातर सीटों पर अभी तक उसने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। भरतपुर, जयपुर शहर, सीकर, अलवर, जयपुर ग्रामीण, करौली, धौलपुर पहले चरण में चुनाव इन सीटों पर होने हैं। तो राजस्थान में अब तक वसुंधरा राजे, राजेंद्र राठौड़, सतीश पुनिया और गजेंद्र सिंह शेखावत जैसे नेता चुनाव में पार्टी के ट्रबल शूटर्स का काम करते रहे हैं। लेकिन अब इस जिम्मेदारी को भजन लाल शर्मा ने बखूबी संभाल लिया है। सीएम बनने के बाद अब भजन लाल शर्मा ने सिर्फ सरकार की ही कमान नहीं संभाली है, बल्कि मंझे हुए नेता की तरह राजस्थान में बीजेपी के ट्रबल शूटर की भूमिका में भी नजर आने लगे हैं। जोधपुर से बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, बाड़मेर से उम्मीदवार और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, चित्तौड़गढ़ से प्रत्याशी और राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी, अलवर से बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, नागौर से बीजेपी उम्मीदवार ज्योति मिर्धा। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के लिए लोकसभा सीटों के ऐलान के साथ ही ये वो 5 चेहरे थे जिनके खिलाफ अपनों ने ही बगावत कर दी। कहीं बागियों ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया तो कहीं निर्दलियों ने विरोध में ताल ठोक दी। बगावत की बात बढ़ी तो मोर्चा खुद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने संभाला। तस्वीर नंबर 1 सबसे पहले सामने आई, इस तस्वीर को देखिए। बाड़मेर के शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी के साथ हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, जिन्होंने जयपुर में रविंद्र भाटी से मुलाकात कर उनके बगावती तेवरों को कम कर दिया।
इससे पहले बड़ी राहत की सांस ली बाड़मेर से बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चौधरी ने। तस्वीर नंबर 2। इससे पहले भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और जोधपुर के सरेगढ़ से बीजेपी विधायक बाबू सिंह राठौड़ में समझौता करा दिया। जोधपुर में शेखावत की राह आसान कर दी। दोनों को मुख्यमंत्री आवास बुलाया। पहले दोनों से अलग अलग बात की, फिर साथ बैठाकर। नतीजा, जब शेखावत और राठौड़ सीएम आवास से निकले तो दोनों ने एक दूसरे के पीठ पर हाथ रखा हुआ था। सीएम आवास से निकलने के बाद दोनों ने एक दूसरे को दोस्त बताया, जबकि शेखावत को टिकट मिलने के बाद राठौड़ ने शेखावत का खुला विरोध किया था। शेखावत के टिकट का विरोध सिर्फ बाबू सिंह राठौड़ ने नहीं किया, बल्कि जोधपुर के पूर्व सांसद जसवंत सिंह बिश्नोई भी विरोध में झंडा बुलंद किए हुए थे, जिन्हें सीएम ने जीव जंतु कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया और शेखावत की राह आसान कर दी। तस्वीर नंबर 3। भजनलाल शर्मा ने चित्तौड़गढ़ से चुनाव लड़ रहे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को भी एक बड़े संकट से राहत दी है। जोशी के धुर विरोधी और चित्तौड़गढ़ से निर्दलीय विधायक चंद्रभान सिंह आख्या और जोशी को सीएम हाउस बुलाकर दोनों से बात की और दोनों के बीच गिले शिकवे दूर किए। आख्या को जोशी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ने के लिए तैयार किया। इससे पहले आख्या ऐलान कर चुके थे कि चित्तौड़गढ़ से वो जोशी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। एक और हाई प्रोफाइल प्रत्याशी नागौर से ज्योति मिर्धा का अंदर खाने विरोध करने वाले पूर्व सांसद CR चौधरी को किसान आयोग का अध्यक्ष बनाकर भजनलाल शर्मा ने ज्योति मिर्धा की राह भी आसान की। तो वहीं अलवर में कांग्रेस के पूर्व सांसद कर्ण सिंह यादव को बीजेपी में शामिल करवाकर अलवर से बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की जीत की राह की सबसे बड़ी रुकावट को हटाने का काम किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने न सिर्फ बगावत खत्म की, बल्कि पांचों की जीत तय करने के लिए ट्रम्प कार्ड चल दिया। भजनलाल शर्मा ने राजस्थान में बीजेपी को 25 सीटों पर चुनाव जिताने की पूरी कमान खुद संभाल ली है। और इस बीच ब्रेकिंग न्यूज उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है। दीपक कुमार को यूपी का प्रमुख गृह सचिव बनाया गया है। चुनाव आयोग ने दीपक कुमार के नाम पर मुहर लगा दी है। कल चुनाव आयोग ने संजय प्रसाद को हटा दिया था। तो बड़ी अपडेट उत्तर प्रदेश से, जहां दीपक कुमार यूपी के प्रमुख गृह सचिव बनाए गए हैं और चुनाव आयोग ने दीपक कुमार के नाम पर मुहर लगाई है। कल चुनाव आयोग ने संजय प्रसाद को हटाया था। अब उनकी जगह दी गई है दीपक कुमार को।